मेरा नाम है जैस्मिन और मैं हूँ मुंबई से। वैसे तो मैं यूपी से हूँ बट मैं मुंबई रहती हूँ। मुंबई में मुझे हो गया है अभी 2 साल से ज़्यादा, कह सकते हैं कि 3 साल होने जा रहा है। फॉर गॉड ग्रेस मैं इतने दिनों तक सरवाइव कर पाई मुंबई में अकेले अपने दम पर। और आज मेरे पास मेरा अपना फ्लैट है जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है बट यही है मुंबई की लाइफ। आप इतनी आसानी से चीज़ें नहीं कर पाते हो शुरू में, बट धीरे 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 आपको चीज़ें समझ में आ जाती हैं और आप करने लगते हो। और बस मेरे साथ भी वैसे ही रहा है। हाँ, अगर काम की बात की जाए तो काम कुछ अच्छा नहीं था। मैंने एक्टिंग में ट्राई किया, मैंने मॉडलिंग में ट्राई किया, बट बहुत सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी और कभी कभी मुझे भी काफ़ी चीज़ों से प्रॉब्लम्स हुई। तो उसमें थोड़ा सा किस्मत मेरा अप एंड डाउन्स अभी तक चल रहा है। और कहीं जाए अगर, और साथ में मैं अपनी जॉब भी लेकर चल रही थी, जैसे कि मैं मार्केटिंग में हूँ, मैं इन्फ्लुएंसर भी हूँ। सो ये सब साथ में करते हुए मैंने अपने आप को बैलेंस बना के रखा लाइफ में फाइनेंशली, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट। अगर आप मुंबई रह रहे हो तो आपको इस चीज़ का ख्याल बिल्कुल रखना पड़ेगा कि आप साथ में कोई ना कोई जॉब कर रहे हो, क्योंकि यहाँ आपका कोई ख्याल नहीं रखने वाला है। अगर आप सोच रहे हो कि आपको यहाँ पर सर्वाइव करना है तो सर्वाइव करने के लिए आपको प्लान ए के साथ प्लान बी लेकर चलना पड़ेगा। सो यस गाइस, ऐसा रहा है मेरे साथ और मैंने कोशिश की है अपनी लाइफ को हैंडल करने की, क्योंकि मैं कभी किसी से सपोर्ट नहीं लेती हूँ। और अगर, बट ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग, बहुत सारे फ्रेंड जिनकी वजह से मैं मुंबई में हूँ, अगर वो नहीं होते तो आज मैं मुंबई में नहीं होती। मेरे बहुत सारे अच्छे फ्रेंड बने और अब वो नहीं रहे मेरे साथ, उनका साथ छूट चुका है मेरी ज़िंदगी में। बट उनकी वजह से मुझे चीज़ें समझ में आई हैं और मैं आज अच्छा कर रही हूँ। आप बहुत लकी हो अगर आप एक सॉरी, अगर आप एक न्यू सिटी में आए हो और आपको अच्छे लोग मिल जाएं। वैसे तो पॉसिबल नहीं है, मेरे साथ भी नहीं हुआ, मुझे बहुत अच्छे लोग नहीं मिले, बट हाँ, जो भी मिले वो ये ख्याल रखे कि एक लड़की बहुत दूर से आई है कुछ करने के लिए, और ऐसे में वो अगर आपके लिए थोड़ा भी कर देना तो बहुत बड़ी बात होती है, मतलब बहुत बड़ी। चाहे वो घर से हो, घर से मतलब कि घर के रहने का इंतज़ाम हो, या फिर किसी तरह का कोई भी फाइनेंशियली हेल्प हो, ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें, ये बहुत बड़ी बात है अगर आपको ऐसे फ्रेंड्स मिल रहे हैं। तो उसमें मैं थोड़ा बहुत लकी थी स्टार्टिंग में। फिर धीरे धीरे मैंने अपने आप को समझा, मैंने कहा ये तो इजी नहीं है, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं अपनी हिम्मत बनाकर रखूंगी। और मैं बहुत वीक थी, बहुत कमज़ोर थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया था। मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था स्ट्रेस की वजह से, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट मैंने कोशिश किया कि इन सब से निकलने की, अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने की। और रोज़ मैं उठती थी और रोज़ यही बोलती थी, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारने वाली, मैं वापस नहीं जाने वाली, क्योंकि वहाँ मेरे पास कम ऑप्शन है और यहाँ मेरे पास काम करने के ज़्यादा ऑप्शन है। मेरा हमेशा से ही रहा है कि मैं कभी किसी पर डिपेंड ना रहूँ। मैंने हमेशा कोशिश किया है कि मैं कुछ ना कुछ काम करूँ, कुछ ना कुछ भी हो, पैसे आने चाहिए, अच्छा काम होना चाहिए जिसमें मेरा सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, और जहाँ मैं अच्छा और स्ट्रॉन्ग फील कर सकूँ, कोई मुझे कोई भी बात से झुका ना सके। क्योंकि मैं ऐसी लड़की हूँ कि अगर मुझे किसी ने कुछ भी बोल दिया फाइनेंशियली या किसी भी तरह से, तो मैं उससे हेल्प नहीं लेती हूँ। अगर वो अपने मन से, अपने दिल से कर रहा होगा तो ठीक है, थोड़ा बहुत एक्सेप्ट करती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा किसी से डिमांड नहीं करती किसी चीज़ की। और अगर नहीं होता है तो मैं ट्राई करती हूँ कि नहीं, मुझे उठना है और मुझे बैठना है, और बैठ के कुछ ना कुछ तो काम ज़रूर करना है मेरे लिए, क्योंकि मैं ऐसे नहीं रह सकती। तो ये सब करते करते मैं पहुँच गई काफ़ी दूर। और फिर मैंने अपना फ़िटनेस पे काफ़ी ध्यान दिया। फ़िटनेस मतलब मुझे एनीमिया था, मुझे पीसीओडी हुआ, मुझे बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस हुए, क्योंकि स्ट्रेस बहुत था, सिचुएशन बहुत सारी ख़राब थी। फाइनेंशियली मैं अपने आप को हैंडल नहीं कर पा रही थी। स्टार्टिंग में लग रहा था कि हाउ आई एम गोना हैंडल दिस थिंग्स हियर, मतलब रेंट एंड एवरीथिंग, इतना सारी चीज़ें, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। बट धीरे धीरे मैंने हिम्मत की, मैंने जॉब स्टार्ट किया, मैंने अलग अलग जगह इंटरव्यू दिए, बहुत सारी चीज़ों में मैंने ट्राई किया। चाहे वो मेकअप में हो, मेकअप में मैं बहुत अच्छी थी, क्योंकि जब मैं अपनी सिटी में रहती थी, मैं अपनी यूपी में जब रहा करती थी, तो वहाँ मैंने अपने मेकअप से काफ़ी, मेकअप आर्टिस्ट में बहुत अच्छी थी, और वहाँ से मैंने काफ़ी पैसे कमाए थे, जिसको लेकर मैं यहाँ मुंबई आई थी। बहुत ही अच्छी, वो एक अलग स्टोरी है, वो कभी मैं और शेयर करूँगी।
और फिर धीरे धीरे वो चीज़ें होती गई और मैं कभी किसी के साथ एज अ असिस्टेंट काम कर रही हूँ, कभी किसी के साथ, कभी कॉल सेंटर में जॉब कर रही हूँ, बट मैं कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं करती थी और अपने घर पर भी कभी नहीं बताती थी कि मैं किस किस सिचुएशन से गुजर रही हूँ। बट अच्छा रहा, जो भी रहा, एक अच्छा सफ़र था मेरा, एक अच्छा स्ट्रगल था मेरा। कुछ लोगों को लगता है कि नहीं मैंने कुछ स्ट्रगल नहीं किया, लेकिन मैंने बहुत सारा स्ट्रगल किया है गाइस, ऐसा नहीं है। ये 3 साल मैंने कैसे गुजारे हैं मुंबई में वो मैं ही जानती हूँ। 3 साल होने वाले हैं वैसे तो, बट आज मेरे पास मेरा अपना फ्लैट है और मैं आज हैंडल कर रही हूँ बहुत सारी चीज़ें और काफ़ी सारे प्रिंट शूट मैंने किए हैं। कभी कुछ पेड थे, कभी कुछ अनपेड थे, कभी कोई कोलैब था। तो धीरे धीरे करते करते आज मैं एक अच्छी जगह पहुंच गई हूँ और कह सकते हैं कि नहीं अभी भी वो स्ट्रगल, वो चीज़ें चालू हैं। हसल मेरी चालू है, स्ट्रगल नहीं कहूँगी, मैं अपने आप को हसलर कहती हूँ, मैं स्ट्रगलर नहीं कहती हूँ। तो वो हसल अभी भी चालू है और आई नो इतना आसान नहीं है ये चीज़ें, मतलब इंडस्ट्री में अपनी पकड़ बनाना, अपने आप को स्टैब्लिश करना वहाँ पर, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। यू हैव टू पेशेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हियर। सो है मेरे अंदर वो चीज़ और साथ में और भी चीज़ें ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि फाइनेंशियली आप एक चीज़ पर डिपेंड नहीं हो सकते और इंडस्ट्री पर तो बिल्कुल भी नहीं। सो मैं मार्केटिंग में भी हूँ, स्टॉक एंड एवरीथिंग, मैं अभी सारी चीज़ें स्टार्ट कर दिया है करना। और यस, हाँ, अगर कहा जाए, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई हूँ, शायद मुझे कट करना पड़ेगा। तो मेरे साथ हुआ ये, सडनली मैंने इसलिए कट कर दिया क्योंकि मैं स्ट्रेस में आ गई। मैं इतनी सारी चीज़ें शेयर कर रही थी और मेरे दिमाग में सारी चीज़ें आने लगी, वो काम को लेके, वो सिचुएशन, वो लोग, पता नहीं क्यों हूँ मैं ऐसे। सो वेल, तो ये था मेरी शुरुआत और आगे भी मैं कोशिश करूँगी कि सब कुछ अच्छा हो और मैं चाहती हूँ आप सब लोग मुझसे जुड़ो और मुझे सपोर्ट करो, मुझे सब्सक्राइब करो और मैं कुछ ना कुछ फिटनेस को लेकर और जो भी मेरी जर्नी है उन सब को लेकर मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। और अगर आपको पसंद आए तो अच्छी बात है, आपको नहीं पसंद आए फिर भी अच्छी बात है। हाँ, तो बस ये रही है मेरी स्टोरी और मुझे ये शेयर करके मैं बहुत ओवरवेल्म फील कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म जो होता है ना, वैसा फील कर रही हूँ। लाइक हाँ, एक कुछ नहीं हो के भी बहुत कुछ है लाइफ में, ऐसा लग रहा है। सो यस, जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं अपनी जर्नी मुंबई में, करो, बिल्कुल करो, घर से निकलो और कोशिश करो। कोशिश करना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रॉन्ग बनाओ, अपने आप को डिपेंडेंट मत रखो किसी पर, वो बहुत बुरी चीज़ है आई थिंक, किसी पर डिपेंड होना। अपनी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग करो, ट्राई करो नई चीज़ें, नए लोगों से मिलने की कोशिश, और सब कुछ अच्छा होते जाएगा धीरे धीरे गाइस, सब कुछ अच्छा होते जाता है धीरे धीरे। हम सोचते भी नहीं हैं और हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। तो बस मैं चाहूँगी कि बहुत सारी लड़कियों से कि सब लोग कोशिश करो यार, निकलो अपने घर से और थोड़ा अपने आप को डिफ़िकल्ट सिचुएशन में डालो। हाँ, लेकिन थोड़ा स्मार्टली, क्योंकि मैं अपने टाइम में बहुत बेवकूफ़ थी और मैंने बहुत सारी गलतियाँ की थी, लेकिन आपसे मैं ये कहूँगी कि नहीं, स्मार्टली। और फाइनेंशियली तो बिल्कुल सोच कर, यहाँ पर लोग बहुत फ़ायदा उठाते हैं आपका, तो ये सब करना ज़रूरी है। तो बस मेरी यही एक स्टोरी है, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेना चाहती हूँ, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मैंने बोल लिया। बाकी मैं अपने बारे में नेक्स्ट टाइम तो मैं ये कहना भूल गई कि ये साल की एक नई शुरुआत है और मेरी ये शुरुआत अच्छी हो और आपकी भी बहुत अच्छी हो। आप भी अपने लाइफ में वो सारे सक्सेस, वो सारे ड्रीम, वो सारी चीज़ें जो आपने सोचा अपने लिए, वो पूरी हो जाए और मैंने जो अपने लिए सोची है वो सारी चीज़ें पूरी हो जाए। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, लव यू गाइज एंड